ऑक्सफोर्ड करंट इंग्लिश ग्रामर बाय प्रोफेसर आर के सिन्हा कोर्स में आपका स्वागत है। इस कोर्स में हम आपको 125 एक्सरसाइजेस सॉल्व करवाएंगे। अगर आप ऑक्सफोर्ड करंट इंग्लिश ग्रामर के सभी 125 एक्सरसाइजेस सॉल्व करना चाहते हैं तो 9051378712 में संपर्क करें। ऑक्सफोर्ड करंट इंग्लिश ग्रामर एक्सरसाइज 8 ऑफ 125 देखते हैं। इंसर्ट ए, एन और द इफ नेसेसरी। अब देखिए ये एक्सरसाइज 8 है तो आगे हम लोग ए और एन से रिलेटेड एक्सरसाइज 4, 5, 6, 7 ये किए थे। यहाँ पे द भी आ रहा है। ए और एन हम लोग कब यूज करते हैं? सिंगुलर काउंटेबल नाउन सब में होना चाहिए, ठीक है। उसके साथ साथ कॉन्सोनेंट साउंड रहेगा तो ए, वावल साउंड रहेगा तो एन, ठीक है। द के केस में कब यूज करना है? द का प्रयोग पूरी जाति की बोध कराने के लिए सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले होता है, ठीक है। परंतु पूरी जाति का बोध कराने के लिए जनरल सेंस या यूनिवर्सल सेंस में अगर प्लूरल नाउन रहे के पहले द का प्रयोग हम लोग नहीं करेंगे, ठीक है। इसका और रूल होता है, अनकाउंटेबल नाउन अगर मटेरियल या एब्स्ट्रैक्ट और प्रॉपर नाउन के पहले सामान्य अर्थ में आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते। अगर जनरल सेंस में है तो आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन में पहली बार अगर आता है तब उसके पहले ए या एन का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम है, स्पेसिफिक नहीं है। द तभी यूज करेंगे जब स्पेसिफिक रहे, ठीक है। फर्स्ट टाइम आएगा तो ए या एन, उसके बाद अगर वापस वो आता है तो द, ठीक है। अब ये थोड़ा सा मैं आपको रूल बताए जो हम लोग इस एक्सरसाइज में पूरा यूज करेंगे। लाइन से एक एक को हम लोग करेंगे और संग संग मैं आपको एक्सप्लेनेशन भी लिखवाऊंगा तो वो लिख लीजिएगा। देखिए अगर सिर्फ आंसर देने की बात है तो आंसर तो मैं तुरंत दे सकता हूँ। इसमें टोटल 53 एग्जाम्पल्स है, मुश्किल से 2 मिनट में वीडियो कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन उससे आपका फायदा नहीं है क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि क्यों यूज किए हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। डैश काउ गिव्स डैश मिल्क, ठीक है। अब देखिए यहां पे हम लोग ये लिख सकते हैं, अ काउ गिव्स मिल्क, ठीक है। अब मान लीजिए अगर आप अ काउ यूज कर रहे हैं तो क्यों यूज कर रहे हैं? काउ इज अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन, ठीक है। सो इट नीड्स एन आर्टिकल। अब यहां पे आर्टिकल हम लोग ए यूज क्यों किए? काउ स्टार्ट्स विथ अ कॉन्सोनेंट साउंड, so article A is used. Milk जो है, milk is uncountable, so no article is used. अब ये तो पहला हुआ, अगर जो काउ है उसको आप इन काउंटेबल नाउन ले रहे हैं लेकिन पता नहीं है कौन है, कोई भी काउ हो सकता है, ठीक है। गाय के बारे में स्पेसिफिक नहीं पता है तो अ काउ। अब मान लीजिए अगर आप चाहते हैं द का इस्तेमाल करना तो आप आंसर लिखेंगे द काउ गिव्स मिल्क। अब यहां पे जो काउ है द इज यूज्ड टू रेफर टू अ specific cow known to both the speaker and the listener, ठीक है। अब देखिए द काउ गिव्स मिल्क मतलब जो बोल रहा है और जो सुन रहा है उन दोनों को पता है कि किस गाय के बारे में बात किया गया है। जब स्पेसिफिक रहेगा तो द का इस्तेमाल करेंगे। यहां पे भी मिल्क इज अनकाउंटेबल, so no article is needed, ठीक है। ये रूल आपको पता होना चाहिए कि आप जो यूज कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं।
डैश काउज गिव मिल्क। अब देखिए इस केस में जो आपका होगा कुछ भी ऐड नहीं होगा, ठीक है, यहां क्रॉस हो जाएगा, कुछ ऐड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि काउज इज प्लूरल एंड नॉट स्पेसिफिक। अब देखिए एक चीज है, मान लीजिए काउज है, प्लूरल है, तो ए एन तो नहीं होगा, लेकिन अगर स्पेसिफिक होता कि किन गायों के बारे में बात किया गया है तो हम लोग द का इस्तेमाल करते, लेकिन यहाँ पे किन गायों के बारे में बात किया गया है इस वो पता नहीं है, तो नो आर्टिकल इज यूज्ड। अगर स्पेसिफिक रहा, डेफिनेट रहा, पता है क्या है, तो हम लोग द का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट, काउज ऑफ राम गिव अ लॉट ऑफ मिल्क। अब देखिए यहां पे होगा द काउज ऑफ राम गिव लॉट ऑफ मिल्क। राम की गाय, आपको पता है ये जो गाय है प्लूरल है, लेकिन पता है किसकी गाय है, स्पेसिफिक बात किया जा रहा है, इसलिए द का इस्तेमाल हो रहा है। द इज यूज्ड फॉर स्पेसिफिक काउज बिलोंगिंग टू राम। राम की गायों के बारे में स्पेसिफिक है, इसलिए द का इस्तेमाल कर रहे हैं। डैश चिल्ड्रन लाइक स्वीट्स। अब देखिए ना यहां कुछ ऐड होगा और ना यहां कुछ ऐड होगा, ठीक है, दोनों में क्रॉस होगा। आंसर क्या होगा? चिल्ड्रन लाइक स्वीट्स। क्यों? क्योंकि देखिए पहली बात तो ये पता नहीं है कौन से बच्चे हैं, तो स्पेसिफिक नहीं है तो द का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, और प्लूरल भी है। देखिए चिल्ड्रन इज एंड स्वीट्स आर प्लूरल एंड नॉट specific, so no article is needed। ठीक है, एग्जाम्पल बहुत सारा है, सब एक एक करके सॉल्व कराएंगे, लिखते जाइए। नेक्स्ट, डैश स्वीट्स मेड फ्रॉम डैश मिल्क ऑफ दीज काउज आर वेरी टेस्टफुल। अब देखिए कुछ गाय है जो पता है कौन सी गाय है, उस गाय का दूध है, तो स्पेसिफिक मिल्क हो गया, और उस स्पेसिफिक मिल्क से वो मिठाई बना गया है, तो सब कुछ यहाँ पे आपको पता है कि मिठाई कौन सा है। द स्वीट्स मेड फ्रॉम द मिल्क ऑफ दीज काउज आर वेरी टेस्टफुल। ठीक है, स्पेसिफिक है, पता है कौन सा दूध का बात हो रहा है, पता है कौन से मिठाई के बारे में बात हो रहा है। द इज यूज्ड टू रेफर टू स्पेसिफिक sweets and specific milk of from specific cows। ठीक है, आपको ये पता है कि कौन सा गाय है, कौन सा दूध है, कौन सा स्वीट्स है, सब आपको पता है, स्पेसिफिक है, इसलिए द के बारे से बात हुआ। डैश स्वीट्स आर मेड फ्रॉम डैश मिल्क। अब देखिए यहां पे दोनों ही जनरल यूज है, पता नहीं है स्वीट्स कौन सा है, पता नहीं है दूध कौन सा है, ठीक है, और प्लूरल दोनों ही है, मिल्क अनकाउंटेबल है, तो हम लोग कुछ यूज नहीं करेंगे। स्वीट्स, ओके, आंसर लिख लीजिए, आर मेड फ्रॉम मिल्क। ठीक है, ये इसका आंसर होगा। एक्सप्लेनेशन लिख लीजिए। Okay. Both sweets and milk are general and not specific here, so no article is needed। ठीक है, आगे देखिए, डैश बॉक्स वॉज मेड ऑफ डैश आयरन। अब देखिए
कोई बॉक्स के बारे में बात किया गया है जो आयरन से बना है, तो आपको ये तो पता है कि बॉक्स कौन सा है, ठीक है, स्पेसिफिक बॉक्स की बात हो रही है। आयरन जो है, लोहा, वो अनकाउंटेबल है यहाँ पे, ठीक है। तो इसका आंसर होगा द बॉक्स वॉज मेड ऑफ आयरन। यहां पे हम लोग यूज कर रहे हैं द और यहां पे क्रॉस। क्यों? रूल को लिख लीजिए। ओके, द रेफर्स टू अ स्पेसिफिक बॉक्स, ठीक है, कोई स्पेसिफिक बॉक्स है उसके बारे में बात हो रहा है। आयरन इज uncountable, not specific, so no article is used. Next, where is dash servant? I want dash glass of water. अब देखिए where is, अब कोई सर्वेंट है तो आपको पता होगा वो सर्वेंट कौन सा है, किसी पर्टिकुलर सर्वेंट के बारे में बात कर रहे हैं। जब आप नौकर को बुला रहे हैं, where is the servant, नौकर कहाँ है। I want a glass of water, ठीक है, वेयर इज द सर्वेंट, आई वॉन्ट अ ग्लास ऑफ वाटर। रूल लिख लीजिए, द स्पेसिफाइज अ पर्टिकुलर सर्वेंट। पहले से आपको पता है स्पेसिफिक पर्टिकुलर किस सर्वेंट के बारे में बात किया जा रहा है। ग्लास इज सिंगुलर countable noun and starts with a consonant sound, so article A is used, ठीक है। आगे देखिए, आर डैश बॉयज गोइंग फॉर अ पिकनिक। अब देखिए बॉयज है तो अनकाउंटेबल, लेकिन हम लोग के यहाँ पे पता है कि किन लड़कों के बारे में बात किया जा रहा है, तो जब स्पेसिफिक रहेगा तो हम लोग द का यूज करेंगे, ठीक है। ए और एन का तो यूज हो ही नहीं सकता प्लूरल में, प्लूरल में द तभी यूज होगा जब स्पेसिफिक रहेगा। यहाँ पे हम लोग को पता है किन लड़कों के बारे में बात किया जा रहा है। आंसर हुआ आर द बॉयज गोइंग फॉर अ पिकनिक। रूल क्या हुआ, द रेफर्स टू अ स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ बॉयज, ठीक है। डैश वाटर इन दैट पॉट इज डर्टी। अब देखिए कोई पॉट है, ठीक है, उसका पानी गंदा है, तो आपको पता है कि किस पानी के बारे में बात हो रहा है। सो द वाटर स्पेसिफिक, द स्पेसिफाइज द वाटर इन अ पर्टिकुलर पॉट, ठीक है। इन जनरल अगर वाटर रहेगा तो वो हमारा अनकाउंटेबल है, लेकिन यहाँ पे हम लोग को पता है किस मटके की पानी के बारे में बात हो रहा है, इसीलिए हम लोग द का इस्तेमाल किए। डैश ग्रास इन दैट फील्ड इज वेरी ग्रीन। अब देखिए इन जनरल आप ग्रास जो है वो अनकाउंटेबल है, लेकिन एक ऐसे मैदान के बारे में बात हो रहा है, फील्ड के बारे में बात हो रहा है जो कि आप देख सकते हैं जो स्पेसिफिक है, उस फील्ड के घास की बात हो रही है, तो यहाँ पे जो घास है वो स्पेसिफिक है, इसीलिए हम लोग द का इस्तेमाल कर रहे हैं। द ग्रास इन दैट फील्ड इज वेरी ग्रीन। ओके, द स्पेसिफाइज द वाटर इन सॉरी द ग्रास इन अ पर्टिकुलर फील्ड, ठीक है। आगे देखिए, डैश गोल्ड इज नॉट प्योर। अब देखिए कोई आप बता रहे हैं कि जो सोना है वो प्योर नहीं है, शुद्ध नहीं है। अगर वो सोना को आप पहले से जानते हैं किस सोने के बारे में बात हो रहे हैं, इसलिए द गोल्ड इज नॉट प्योर। द रेफर्स टू स्पेसिफिक
गोल्ड। याद रखिएगा अगर स्पेसिफिक है तब तो द का आपको इस्तेमाल करना है। डैश गोल्ड ऑफ इंडिया इज फेमस, भारत का सोना बहुत प्रसिद्ध है। तो यहां पे किस सोने की बात हो रही है? भारत का। स्पेसिफिक है तो द का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। द स्पेसिफाइज द गोल्ड फ्रॉम अ particular country. Next, ऑक्सन डैश ऑक्सन आर एल। अब देखिए यहां पे द होगा क्योंकि ऑक्सन बीमार है। अब देखिए पूरा दुनिया का जितना ऑक्सन है वो सब तो बीमार नहीं हो सकती, तो ऑब्वियसली जिन ऑक्सन के बारे में बात किया जा रहा है पर्टिकुलर कुछ है जानवर है जो बीमार है, इसीलिए यहां पे द का इस्तेमाल हुआ, ठीक है। द refers to a specific group of oxen, ठीक है। नेक्स्ट, डैश लीड इज हेवियर देन आयरन। अब देखिए यहां पे लीड जो है बता रहा है कि वो आयरन से भारी होता है। इन जनरल लीड अनकाउंटेबल है और यहां पे स्पेसिफिक भी नहीं है तो कुछ यूज नहीं होगा। आंसर सिंपल होगा, लीड इज हेवियर देन आयरन, ठीक है। रूल क्या है? लीड ओके इज अनकाउंटेबल एंड नॉट स्पेसिफिक, so no article is used, ठीक है। आगे देखिए, some thieves stole dash gold from dash box। कुछ चोर थे वो क्या किए? चोरी किए। अब वो चोरी क्या करेंगे? स्पेसिफिक गोल्ड, स्पेसिफिक बॉक्स से, इसीलिए some thieves stole the gold from the box। किस बॉक्स से चोरी हुआ है वो आपको पहले से पता है, किस गोल्ड का कौन सा सोना चोरी हुआ है वो भी आपको पता है, तो स्पेसिफिक हो गया, इसीलिए दोनों में द का इस्तेमाल हुआ। द स्पेसिफाइज पर्टिकुलर गोल्ड एंड बॉक्स। नेक्स्ट, ऑनेस्टी हैज स्ट्रेंथ। अब देखिए ये जनरल स्टेटमेंट है, ऑनेस्टी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है और यहाँ पे किसका ऑनेस्टी का बात हो रहा है ये तो पता नहीं, कुछ स्पेसिफिक नहीं है, तो यहाँ पे क्रॉस हो जाएगा। आंसर होगा ऑनेस्टी हैज स्ट्रेंथ। आप रूल इसका लिखेंगे, ऑनेस्टी इज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड नॉट specific here, so no article is needed. Next 18 number, dash beauty of Sita cannot be described। अब देखिए जनरली ब्यूटी जो है वो हमारा अनकाउंटेबल है, आप किसी की सुंदरता को कैलकुलेट नहीं, लेकिन यहां पे सीता के सुंदरता के बारे में बात किया जा रहा है पर्टिकुलर, इसीलिए द ब्यूटी ऑफ सीता कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड। Rule, the specifies the beauty of a particular person। Next, dash boys will stay here। अब देखिए रूल क्या बोलता है, अनकाउंटेबल के संग हम लोग आर्टिकल ए और एन तो यूज कर ही नहीं सकते, द तभी करेंगे जब स्पेसिफिक रहे। बॉयज विल स्टे हियर, आपको तो पता होगा यहां पे कुछ लड़के रुक रहे हैं, तो ये तो आपको पता होगा ना कौन से लड़के रुक रहे हैं, इसीलिए द बॉयज विल स्टे हियर। द स्पेसिफाइज पर्टिकुलर बॉयज। नेक्स्ट, बीट डैश बॉयज। अब देखिए कुछ लड़के हैं उनको मारने को कहा जा रहा है, तो यहां पे होगा बीट द बॉयज, ठीक है, उन लड़कों को मारो।
the refers, okay, to specific boys hair. Next, one should not kill dash birds. अब देखिए ये जनरल स्टेटमेंट है, किसी भी व्यक्ति को चिड़ियों को नहीं मारना चाहिए। यहां पे हम लोग को पता नहीं है कि किन चिड़ियों के बारे में बात हो रहा है, इसीलिए हम लोग क्रॉस करेंगे। ठीक है, वन शुड नॉट किल बर्ड्स होगा, बर्ड्स आर ओके is used in general sense and plural, so no article is needed. आगे देखिए, go up dash stairs, आप किसी को सीढ़ी चढ़ने बोल रहे हैं, तो ये आपको पता होगा कौन सा सीढ़ी है, so go up the stairs. The refers to specific stairs here. ठीक है, put out dash light, ठीक है, कौन सा लाइट है, ये स्पेसिफिक है, आपको पता है, आप तभी ना बोलोगे। ठीक है, put out the light, the specifies a particular light here. ठीक है, आगे देखिए 24, डैश लाइट ट्रेवल्स फास्टर देन डैश साउंड। अब देखिए, लाइट ट्रेवल्स फास्टर देन साउंड, ये एक जनरल स्टेटमेंट है, साउंड अनकाउंटेबल है, यहाँ पे स्पेसिफिक भी नहीं है, लाइट अनकाउंटेबल है, यहाँ पे स्पेसिफिक भी नहीं है, तो दोनों में क्रॉस हो जाएगा। ठीक है, रूल लिख लीजिए, लाइट एंड साउंड आर used in general sense, so no article is needed. Next, did you hear dash sound? Did you hear dash sound? अब आप किसी से बोल रहे हैं, क्या तुमने आवाज सुना, तो किस आवाज, जो आवाज है उसके बारे में आप बात कर रहे हैं, जो स्पेसिफिक आवाज के बारे में बात कर रहे हैं, तो आप बोल रहे हैं did you hear the sound? The specifies to a particular sound. ठीक है, आगे देखिए, डैश बर्ड इन हैंड इज वर्थ 2 इन बुश। अब देखिए, डैश बर्ड ये सिंगुलर है, स्पेसिफिक नहीं है, यहां पे हम लोग बोलेंगे अ बर्ड इन हैंड इज वर्थ 2 इन द बुश। ठीक है, रूल क्या है, ए इज यूज्ड फॉर द फर्स्ट मेंशन ऑफ बर्ड। जब चिड़िया के बारे में फर्स्ट टाइम बात किया गया तो ए यूज किए, द इज यूज्ड टू स्पेसिफाई पर्टिकुलर बुश। ठीक है, नेक्स्ट, डैश मिनट यू केम ही रैन ऑफ, डैश मिनट यू केम ही रैन ऑफ। अब देखिए, बोल रहा है कि जैसे ही तुम आए वो चला गया। ठीक है, तो ये स्पेसिफिक है, द मिनट यू केम ही रैन ऑफ, द स्पेसिफाइज अ पर्टिकुलर मोमेंट। ठीक है, कोई पर्टिकुलर मोमेंट है, जिस मोमेंट में तुम आए और तुम्हारे आने से ही वो भाग गया। वेट फॉर, अब देखिए ये एक एक्चुअली फ्रेज है, वेट फॉर अ मिनट। ठीक है, हम लोग जनरली बोलते हैं वेट फॉर अ मिनट। अब देखिए, ए इज यूज्ड
before the singular countable noun minute। आगे देखिए, I want dash books you borrowed। अब देखिए कोई किताब है, ठीक है, जो आपसे कोई उधार लिया है, अब आप वापस मांग रहे हैं। I want the books, क्योंकि पता है कौन सा किताब वापस मांगा जा रहा है। I want the books you borrowed। Rule: the specifies particular books। पहले से पता है किन किताबों के बारे में बात की जा रही है। Have you read all the books? अब देखिए आप किसी से पूछ रहे हो ना, क्या तुमने सारे किताबें पढ़ ली, तो जो किताब है वो आपको पता है कौन कौन सा किताब का बात हो रहा है, ठीक है। The specifies particular books। Next, I am going to dash station to receive a friend। अब देखिए आप स्टेशन जा रहे हैं अपने दोस्त को लाने, तो आपको पहले से ये पता है कि आप कौन से स्टेशन जा रहे हैं। स्पेसिफिक है स्टेशन। आई एम गोइंग टू द स्टेशन टू रिसीव अ फ्रेंड। ओके, द specifies a particular or specific station here। आगे देखिए 32, कालिदास इज कॉल्ड डैश शेक्सपियर ऑफ इंडिया। अब देखिए शेक्सपियर ऑफ इंडिया, शेक्सपियर क्या ना एक टाइटल है, तो टाइटल के आगे द यूज होता है। कालिदास इज कॉल्ड द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। जो स्टूडेंट हमारे कॉन्सेप्ट वाले वीडियो को, आर्टिकल वाले वीडियो को देखे होंगे, उनको ये सब पता है, क्योंकि हम सब रूल लिखवाए थे, और जब रूल लिखवा रहे थे तब हम बोले भी थे कि ये सब काम आएगा। द इज यूज्ड बिफोर अ यूनिक टाइटल और रोल। नेक्स्ट, डू यू टेक डैश टी और डैश कॉफी। अब देखिए टी अनकाउंटेबल है, कॉफी भी हमारा अनकाउंटेबल है, यहां पे कोई स्पेसिफिक नहीं है, तो हम लोग बोलेंगे डू यू टेक टी और कॉफी, ठीक है। रूल क्या है, बोथ टी एंड कॉफी आर uncountable in this context, so no article is needed, ठीक है। ओके, शी लाइक्स डैश टी ऑफ असम। अब देखिए जनरली टी जो है चाय वो अनकाउंटेबल है, लेकिन यहां आसाम के चाय की बात हो रही है, स्पेसिफिक टी है, इसीलिए द का इस्तेमाल होगा। शी लाइक्स द टी ऑफ असम। The specifies the tea from a particular place। Next, 35, why did you throw dash tea। why did you throw, अब चाय फेंका गया है, अब आप किसी को बोल रहे हो तुमने चाय क्यों फेंका है, तो आपको ये पता है कौन से चाय की बात हो रही है। why did you throw the tea। the specifies particular tea, पहले से आपको पता है कौन से चाय की बात हो रही है। We went to dash theater yesterday। अब कल आप थिएटर गए थे, तो ये तो पता है कौन सा थिएटर का बात हो रहा है। We went to the theater yesterday, past tense में है ये। Okay, the specifies a particular theater, ठीक है। डैश बुक्स आर एसेंशियल टू डैश स्टूडेंट्स। अब देखिए ये जनरल है, डैश बुक्स आर एसेंशियल टू डैश स्टूडेंट्स। कौन सी किताब के बारे में बात कर रहे हैं ये पता नहीं है, कौन से स्टूडेंट्स हैं ये पता नहीं है, अनकाउंटेबल है तो ए एंड बी यूज नहीं होगा, तो कुछ नहीं होगा। इन जनरल स्टेटमेंट है बुक्स आर एसेंशियल टू स्टूडेंट्स, किताबें जो होती हैं
वो विद्यार्थियों के लिए जरूरी होता है। ठीक है, both books and students are used in general sense and plural, are plural, so they do not need articles। ठीक है, आगे देखिए, वेयर आर डैश बुक्स, आई वॉन्ट देम। अब आप किसी को बोल रहे हैं किताबें कहाँ हैं, मुझे वो चाहिए, तो यहां पे आपको पता है किन किताबों की बात हो रही है, तो आप बोलोगे वेयर आर द बुक्स, आई वॉन्ट देम। द स्पेसिफाइज पर्टिकुलर बुक्स। ठीक है, प्लीज गिव मी डैश मैंगो यू बॉट येस्टरडे। अब कल आम खरीदा गया था, तो ये तो आपको पता है कौन से आम के बारे में बात हो रहा है। ठीक है, आपके घर में कल आम आया था, आप उन आम को मांग रहे हो। सो प्लीज गिव मी द मैंगो यू बॉट येस्टरडे। रूल, द स्पेसिफाइज पर्टिकुलर, अ पर्टिकुलर मैंगो क्योंकि सिंगुलर है। ओके, आगे देखिए नंबर 40, कैन यू टेल मी हाउ टू गेट टू डैश रेलवे स्टेशन। अब देखिए, आप किसी से पूछ रहे हैं कि रेलवे स्टेशन कैसे जाएंगे, तो आप किसी पर्टिकुलर रेलवे स्टेशन के बारे में ही पूछेंगे, इसीलिए यहां पे द का इस्तेमाल होगा। द रेफर्स टू अ स्पेसिफिक रेलवे स्टेशन। ठीक है, डैश प्लेयर हु स्कोर्ड द फर्स्ट गोल वॉज लाउडली चीयर्ड। अब देखिए, कोई प्लेयर है जो कि एक गोल ऑलरेडी मार चुका है, उसके लिए लोग बहुत खुश थे, हो हल्ला किए, चीयरिंग किए। तो यहाँ पे प्लेयर स्पेसिफिक है, पता है कौन सा प्लेयर है। द प्लेयर हु स्कोर्ड द फर्स्ट गोल वॉज लाउडली चीयर्ड। ठीक है, द स्पेसिफाइज अ पर्टिकुलर प्लेयर। डैश डॉग्स आर फेथफुल। ठीक है, अब देखिए, बोल रहा है इन जनरली। अब यहां पे डॉग्स आर फेथफुल बोल रहा है, अब कौन सा डॉग का ये तो पता नहीं है, सो इन जनरल है, तो हम लोग लिखेंगे डॉग्स आर फेथफुल। डॉग्स आर प्लूरल एंड यूज्ड इन जनरल सेंस हियर, सो नो आर्टिकल इज नीडेड। ठीक है, आगे देखिए, दिस इज डैश डॉग दैट आई सॉ येस्टरडे। अब कल आप कोई कुत्ता देखे थे, ठीक है, तो वो कुत्ता तो स्पेसिफिक हो गया ना। द रेफर्स टू अ स्पेसिफिक डॉग हियर। ठीक है, डैश बॉयज सिटिंग इन द कॉर्नर आर ब्लाइंड। अब देखिए, कोना में कुछ लड़के बैठे हुए हैं जो अंधे हैं, तो यहाँ पे हम लोग जिन लड़कों के बारे में बात कर रहे हैं वो स्पेसिफिक है, हम लोग को पता है वो लड़के कौन है, डेफिनेट है वो। द रेफर्स टू स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ बॉयज। ठीक है, आगे देखिए, गिव डैश नॉक एट डैश डोर। अब देखिए, गिव, आप अब कोई दरवाजा है उसको आप खटखटाने बोल रहे हैं, तो गिव अ नॉक टू द डोर। ठीक है, रूल लिख लीजिए, ए इज यूज्ड बिफोर द सिंगुलर
काउंटेबल नाउन नॉक। ठीक है, नॉक जो है सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। ठीक है, न साउंड से स्टार्ट हो रहा है इसीलिए ए यूज किए। द, अब देखिए कौन से दरवाजे को नॉक करना है, खटखटाना है, वो स्पेसिफिक है। रेफर्स टू अ स्पेसिफिक डोर। ठीक है, 46 डैश लाइफ विल लिव नाउ अ डेज इज वेरी हार्ड। ओके, बोल रहा है कि अभी जो हम लोग जीवन जी रहे हैं वो बहुत कठिन हो गया है। तो ये जो लाइफ है ये स्पेसिफिक लाइफ की हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, द रेफर्स टू स्पेसिफिक लाइफ। ठीक है, डैश मीट दैट वी हैड फॉर लंच वॉज टफ। आप लंच कर चुके हैं, उस समय आप कुछ मीट खाए थे। ठीक है, उसकी बात हो रही है। तो जो मीट है वो आपको पता है कौन से मीट की बात हो रही है, तो द मीट हम लोग यूज करेंगे। द रेफर्स टू पर्टिकुलर मीट है। ठीक है, डैश फ्लावर्स इन दैट वास आर वेरी ब्यूटिफुल। कोई वास है, ठीक है, उसमें फ्लावर रखा है, फूल रखा हुआ है जो बहुत सुंदर है। आपको वास भी पता है, फूल भी पता है, इसीलिए जिन फूल के बारे में बात हो रहा है वो स्पेसिफिक है। तो द फ्लावर्स इन दैट वास आर वेरी ब्यूटिफुल। द रेफर्स टू स्पेसिफिक फ्लावर्स। ठीक है, ऐसे एक एक करके सेंटेंस को जब आप तोड़ेंगे ना तो आपको समझ में आएगा अच्छा यहाँ पे कहना क्या चाहता है। कॉफी वॉज नॉट गुड, जो कॉफी था वो अच्छा नहीं था। ऑब्वियसली आप पहले उस कॉफी के बारे में जानते हैं, आप उसको यूज किए हैं तभी बता पा रहे हैं ना। तो यहाँ जो कॉफी है वो स्पेसिफिक है। द कॉफी वॉज नॉट गुड। द स्पेसिफाइज पर्टिकुलर कॉफी। ठीक है, डैश ब्लाइंडनेस इज डैश कर्स। अब देखिए ब्लाइंडनेस जो है वो अब्स्ट्रैक्ट नाउन है तो उसके आगे तो कुछ यूज नहीं होगा, क्रॉस। ब्लाइंडनेस इज अ कर्स हम लोग बोलते हैं, जो कर्स है वो काउंटेबल है। ठीक है, हम लोग किसी को जो, ये एक तरह का श्राप है, लिख लीजिए। ब्लाइंडनेस इज एन abstract noun, so no article is needed. Curse is countable and starts with a consonant sound, so article A is used. ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक पूरा पैराग्राफ है, हम लोग पैराग्राफ में लिखेंगे। ठीक है, एक्सप्लेनेशन में एक एक करके आपको बोलता जाऊंगा, सुनते जाइएगा। Yesterday I saw dash beggar। कल आप एक बेगर देखे थे। फर्स्ट टाइम मेंशन है, फर्स्ट टाइम जब मेंशन रहता है तो हम लोग ए का इस्तेमाल करते हैं। Yesterday I saw a beggar। ठीक है, कल आप एक भिखारी देखे थे। डैश बेगर वॉज वेरी पुअर। फर्स्ट टाइम मेंशन में ए यूज किए। अब आपको पता है किस बेगर का बात हो रहा है तो हम लोग लिखेंगे द बेगर वॉज वेरी पुअर। He was eating bread। He was eating bread। अब bread क्या है, अनकाउंटेबल है। अब पीस अगर मान लो क्वांटिटी रहता, he was eating piece of bread, तो हम लोग लिख सकते थे a piece of bread। He was eating dash bread but dash bread was not well cooked। अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट केस में he was eating dash bread, ब्रेड के आगे कुछ नहीं आया क्योंकि ये अनकाउंटेबल है। ठीक है, लेकिन सेकेंड केस में जो ब्रेड है हमको पता है किस ब्रेड के बारे में बात हो रहा है तो हम लोग लिखेंगे बट द ब्रेड वॉज नॉट वेल कुक्ड। आई गेव हिम डैश शर्ट। अब देखिए ये जो शर्ट है कोई स्पेसिफिक शर्ट तो है नहीं, लेकिन श साउंड से स्टार्ट हो रहा है, काउंटेबल है, तो हम बोलेंगे आई गेव हिम अ शर्ट।
ही टुक डैश शर्ट। अब देखिए फर्स्ट केस में पहला बार मेंशन था तो हम लोग अ यूज किए। सेकंड केस में ये जो शर्ट है वो हमको पता है कि किस शर्ट के बारे में बात हो रहा है, तो हम लोग द यूज करेंगे। ही टुक द शर्ट एंड थैंक मी फॉर द शर्ट। ठीक है, फर्स्ट टाइम मेंशन होगा तो ए, सेकंड टाइम से उसके बाद जब भी उसके बारे में बात होगी तो हम लोग द का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, इसी तरह से एग्जाम में आता है, तो ध्यान से अगर पढ़ पढ़ के करेंगे ना तो कभी गलती नहीं होगा। ओके, आई लिव डैश ओल्ड हाउस। आई लिव इन डैश ओल्ड हाउस। अब देखिए कोई पुराना घर है लेकिन पता नहीं है कौन सा है। ओ जो अ साउंड है वो वाल साउंड है। ठीक है, हाउस हमारा नाउन है, उसके पहले एडजेक्टिव है ओल्ड। आई लिव इन एन ओल्ड हाउस। अब अगर इस घर के बारे में आगे बात हुआ तो द का इस्तेमाल होगा। डैश डोर एंड डैश विंडोज आर नॉट इन ऑर्डर। अब देखिए घर के बारे में बात हो गया तो उसकी जो चीजें हैं वो स्पेसिफिक हो गई। घर के अंदर जो दरवाजा है तो द डोर एंड द विंडोज। अब देखिए यहाँ पे टी कैपिटल क्यों है, क्योंकि फुल स्टॉप के बाद पहला जब सेंटेंस स्टार्ट होता है तो कैपिटल से स्टार्ट होता है और मिडिल ऑफ द सेंटेंस में सब स्मॉल रहेगा। द डोर एंड द विंडोज आर नॉट इन ऑर्डर। डैश थीफ कैन इजिली एंटर डैश हाउस एंड टेक अवे डैश थिंग्स। अब देखिए जो चोर है ये इन जनरल कोई भी चोर हो सकता है। अ थीफ कैन इजिली एंटर, क्या एंटर कर रहा है, द हाउस, क्योंकि हाउस के बारे में आपको पता है किस घर की बात हो रही है। एंड टेक अवे द थिंग्स, घर के अंदर की जो चीजें, अब घर है तो उसके अंदर चीजें हैं जो आपको पहले से पता है। सो आई डोंट कीप मनी इन द हाउस, हम आपको बोले थे ना। अब अगर घर के बारे में बात हुआ, स्टार्टिंग में तो आप एन यूज कर लिए, अब घर के बारे में जो भी बात हो रहा है आपको पहले से पता है कौन सा घर है, सब जगह आप द का यूज करेंगे। आई हैव हिडन, अब देखिए सो आई डोंट कीप मनी इन द हाउस, हम घर में पैसा नहीं रखते हैं। ठीक है, पैसे की भी बात हो गई है। आई हैव हिडन द मनी इन द बुश। ठीक है, ओके, ये फर्स्ट टाइम है ना, इन अ बुश। आई हैव हिडन द मनी इन अ बुश। अब सेकेंड टाइम बुश की बात हो रही है तो द बुश इज इन फ्रंट ऑफ द हाउस। ठीक है, ध्यान से एक एक सेंटेंस को पढ़ के समझने की कोशिश कीजिएगा, कभी गलत नहीं होगा। आइए एक और एग्जाम्पल करते हैं। इट इज यूजफुल टू कीप डैश काउ। अब देखिए बोल रहा है कि गाय रखना बहुत अच्छा होता है, बहुत फायदेमंद होता है, काम आता है। तो इन जनरल बात हो रहा है तो कुछ हम लोग यहाँ पे यूज नहीं करेंगे आर्टिकल। आई हैव सम काउस। अब देखिए मेरे पास कुछ गाय हैं। अब यहाँ पे जो गाय है वो आपको पता है कि किसका है, स्पेसिफिक हो गया। डैश काउस गिव मी डैश मिल्क एंड डैश डंग। द काउस मेरी गाय, द काउस क्योंकि स्पेसिफिक गाय हैं। गिव्स मी मिल्क एंड डंग, फर्स्ट टाइम यूज हुआ है, अनकाउंटेबल है, ना आप मिल्क को काउंट कर सकते हैं ना आप डंग, डंग गोबर को कहते हैं, आप इसको काउंट नहीं कर सकते। लेकिन अगर ये मिल्क और डंग अगर वापस यूज हुआ तो हम लोग को ये पता रहेगा कौन से दूध की बात हो रही है, कौन सी गोबर की बात हो रही है। आई सेल द मिल्क, ठीक है, जो आपके गाय ने दिया, एंड द डंग जो गोबर हम लोग पहले जिसकी बात कर चुके हैं, टू मेक मनी। ठीक है, मनी के आगे कुछ नहीं होगा क्योंकि स्पेसिफिक है नहीं, इन जनरल है कि भाई जो मेरा दूध है हम उसको, और जो मेरा गोबर है गाय का उसको बेचेंगे, हमको पैसा मिलेगा। अब पैसे की भी बात हो चुकी है। डज द मनी विल मेक मी अ रिच मैन। मैन आपका काउंटेबल नाउन है, सिंगुलर है, उसके आगे एडजेक्टिव है रिच, उसके आगे र जो साउंड है कॉन्सोनेंट का है इसलिए ए यूज किया। डैश टाइम व्हेन आई बिकम डैश वेरी रिच मैन आई शैल सेल डैश काउस एंड लीड डैश पीसफुल लाइफ। अब देखिए स्पेसिफिक टाइम की बात हो रहा है कि जब हम बहुत ज्यादा अमीर बन जाएंगे। अ वेरी रिच मैन, आई शैल सेल द काउस, क्यों, क्योंकि जो गाय है आपको पता है कौन से गाय के बारे में बात हो रहा है, एंड लीड
जो लाइफ, अ पीसफुल लाइफ। ठीक है। काउ जो है जनरल हुआ, प्लूरल सेंस में यूज हुआ, जो हम लोग स्टार्टिंग में किए काउज, वे जहां जहां यूज हुआ द किए। तो इस तरह से हम लोग ए, एन और द का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे टोटल हम लोग 53 एक्सरसाइजेस किए। ठीक है। इसके बाद जो एक्सरसाइज हम लोग करेंगे 9, उसमें टोटल हम लोग 65 एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे विथ एग्जाम्पल्स, विथ एक्सप्लेनेशन। तो वीडियो जरूर देखिएगा। आपके बुक में अगर कोई भी क्वेश्चन है जिसका आपको आंसर चाहिए, आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम लोग उसका आंसर आपको जरूर देंगे विथ एक्सप्लेनेशन। ठीक है। जितना हो सके वीडियो को अपने दोस्तों के संग शेयर कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वीडियो से पढ़ सकें। और आप अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो पे कमेंट करेंगे और वीडियो शेयर करेंगे, तो इससे हमें काफ़ी हेल्प मिलेगी और हमें भी मोटिवेशन मिलेगा, ताकि हम और अच्छे वीडियोस आपके लिए बना सकें। जीवन में खुश रहिए, कामयाब बनिए। धन्यवाद।